सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि पाताल में एक चुड़ैल बैठकर यज्ञ कर रही है और वो बच्चों की बलि देने वाली है। वो ये कहती है कि बस 2 बच्चे और, जैसे ही वो 2 बच्चे की बलि और दे देगी, पातालपुरी की देवी खुश हो जाएंगी और उसे पातालपुरी की रानी बना देंगी। ऐसा कहते हुए चुड़ैल बहुत जोरों से हंसने लगती है। इधर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि गुलाबी परी दुखी होकर बहुत ज्यादा रो रही थी। नीली परी उसके पास आकर उसे समझाती है कि कुछ ही महीनों में उसका बच्चा होने वाला है, तो वो किस बात को लेकर दुखी है। गुलाबी परी हमेशा की तरह वही बताती है कि वो परी साम्राज्य के सभी 9 महीने के बच्चों की बलि देने के लिए चुड़ैल को सौंपते सौंपते थक चुकी है। वो नहीं चाहती कि साम्राज्य का कोई भी बच्चा उस चुड़ैल के पास जाए, लेकिन नीली परी उसे समझाती है कि जैसे ही हम 2 बच्चों को और उस चुड़ैल को सौंप देंगे, रानी हमारे साम्राज्य में वापस आ जाएंगी, जिसके बाद हमारे साम्राज्य में सब कुछ पहले जैसा और खुशहाल हो जाएगा। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। गुलाबी परी का वो नन्हा सा बच्चा पैदा हो जाता है। इस समय परी साम्राज्य में बहुत ज्यादा खुशहाली का मौका था, लेकिन गुलाबी परी इस खुशी में भी खुश नहीं थी। वो दुखी होकर बैठी हुई थी। नीली परी दोबारा से उसके पास आती है और कहती है, इतनी खुशी के मौके पर भी तुम खुश क्यों नहीं हो। गुलाबी परी बताती है कि भले ही उसको इतना प्यारा सा बच्चा हुआ है, लेकिन बस 9 महीने बाद जैसे ही ये 1 साल का हो जाएगा, उसे अपने बच्चे को भी उस चुड़ैल को सौंपना होगा। ये ऐसा कहकर गुलाबी परी बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन फिर भी गुलाबी परी अपने नन्हे से और प्यारे से बच्चे को पाल पोस कर 1 साल का कर देती है और फिर दुखी होकर उसकी भी बलि दिलवाने के लिए चुड़ैल को सौंपने चली जाती है। मन ही मन वो दुखी होकर ये सोच रही थी कि ये वो क्या करने जा रही है। वो अपने ही बच्चे को चुड़ैल को सौंपने जा रही है, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर एक बार उनके साम्राज्य की परी उनके यहाँ वापस आ गई तो सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी तरफ हमें एक रामू नाम के लकड़हारे का परिवार देखने को मिलता है। उसकी बीवी उससे कह रही थी कि हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा हुआ है जिसे पकाकर हम खा सके। हमारी छोटी सी बेटी दूध के लिए रोते रोते सो गई। रामू ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मैं क्या करूं। बड़े बड़े बिजनेसमैन मशीनों की मदद से बहुत जल्दी पेड़ काट कर बेच देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जंगल में लगभग ना के बराबर पेड़ बचे हुए हैं। पर फिर भी इतनी रात में भी मैं जाता हूं। अगर कुछ लकड़ी मुझे देखने को मिलेगी तो मैं उसे उठाकर अपने घर में ले आऊंगा और कल सुबह बेच दूंगा, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और उसी से हम अपना पेट भर लेंगे और हमारी नन्ही सी बच्ची को दूध भी पीने को मिल जाएगा। ऐसा कहकर रामू जंगल की ओर चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे देखने को मिलता है कि एक अजीब सा साया आसमान की ओर से जंगल की ओर आ रहा है। ये देखकर रामू बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर वो उस साया का पीछा करता है। थोड़ी दूर और चलने के बाद उसे एक कुटिया देखने को मिलती है। वो कुटिया देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि जंगल में इससे पहले कोई भी ऐसी कुटिया नहीं थी। उस कुटिया पर वो साया आकर खड़ा हो जाता है। वो साया उस गुलाबी परी का ही था। रामू पेड़ के पीछे छुपकर ये पूरा दृश्य देख रहा होता है। उसने देखा कि गुलाबी परी अपने गोद में से एक बच्चे को एक चुड़ैल को सौंप देती है और वो चुड़ैल उस बच्चे को लेकर दोबारा से पाताल लोक में चली जाती है। इसके बाद गुलाबी परी रोते हुए आसमान की ओर चल पड़ती है। घर आकर ये सारी बातें रामू अपनी पत्नी से बताता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे कहती है कि अब जंगल के उस वाले हिस्से में कभी मत जाना। ऐसे ही लगभग 1 साल और बीत जाते हैं, लेकिन आज रामू को लकड़ी काटकर घर पहुंचने में थोड़ी रात हो गई थी और बदकिस्मती से वो फिर से इलाके में ही था जहां पर उसने पिछली बार वो चुड़ैल देखी थी। वो फिर से देखता है कि एक परी आसमान से नीचे उतरकर उस कुटिया के पास जा रही है, लेकिन तुरंत ही रामू इस बार उस परी को रोक लेता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसे हर साल बच्चों को इस चुड़ैल को क्यों देने आती हो। रामू को परी सारी बातें बताती है कि किस तरह से एक बार परी साम्राज्य की सभी परियां
धरती पर घूमने आई थी। घूमते घूमते वो इसी जंगल के हिस्से में आ पहुंची। वहां पर उन्हें एक चुड़ैल देखने को मिली जिसने उनके साम्राज्य की रानी को बंदी बना लिया और कहा कि अगले 100 बच्चे अगर तुम्हारे खानदान में पैदा होते हैं तो उन्हें तुम्हें मुझे लाकर देना होगा, जिनकी बलि देकर ही मेरा यज्ञ पूरा होगा। जब मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा तब मैं पाताल लोक की रानी बन जाऊंगी। जैसे ही ऐसा हो जाता है मैं तुम्हारी परी को वापस कर दूंगी। रामू ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उस परी से कहता है, चलो चलो मेरे घर चलो, वहां पर मैं अपनी पत्नी से तुम्हारी बात कराता हूँ। उसके पास बहुत बड़ी बुद्धि है, वो कोई ना कोई हल तो जरूर निकाल लेगी। दोनों अपनी घर की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही रामू अपने घर पहुंचता है, रामू की पत्नी परी को देखकर हैरान हो जाती है। परी उसे भी सारी बातें बताती है, जिसके बाद रामू की पत्नी दुख से रोने लगती है, क्योंकि उसे भी पता था कि एक बच्चे खोने का दर्द क्या होता है, क्योंकि आखिर में वो भी एक माँ ही तो थी। उसने कहा कि इस बार बच्चों की बलि दिलवाने के लिए तुम चुड़ैल के पास नहीं जाओगी बल्कि मैं जाऊंगी। गुलाबी परी उसे अपने जादू से अपनी तरह ही बना देती है और तुरंत ही रामू की पत्नी उस कुटिया की ओर चल पड़ती है। कुटिया में वो चुड़ैल उसे देखने को मिलती है, जो उससे कहती है, लाओ तुरंत ये बच्चा लाओ, ये आखिरी बच्चा है। जैसे ही मैंने इसकी बलि दी मैं रानी बन जाऊंगी और तुम्हारी रानी परी को आजाद करा दूंगी। लेकिन रामू की पत्नी अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे पहले चलकर दिखाओ कि हमारी रानी परी सेफ है या फिर नहीं। चुड़ैल ऐसा सुनने के बाद तुरंत ही उसे पाताल लोक में लेकर जाती है और दिखाती है कि उसने उनकी रानी परी को एक जार में बंद कर रखा है। चुड़ैल कहती है कि अब जाओ, अब तुम अपनी दुनिया में लौट जाओ। जैसे ही मेरा यज्ञ कंप्लीट हो जाएगा मैं तुम्हारी रानी परी को तुम्हारे साम्राज्य में छोड़कर चली आऊंगी। लेकिन रामू की पत्नी ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। वो कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, हो सकता है अपना यज्ञ कंप्लीट होने के बाद तुम हमारी रानी की भी जान ले लो, इस वजह से मैं यहीं पर रहूंगी। चुड़ैल मान जाती है और कहती है, जब तक मेरा यज्ञ कंप्लीट नहीं होता तुम यहीं पर रहना और किसी भी सामान को मत छूना। ऐसा कहने के बाद अपने यज्ञ को पूरा करने के लिए चुड़ैल वहां से चली जाती है। इधर रामू की पत्नी पूरे पाताल लोक में घूमते हुए ये खोजने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसे एक छोटा सा क्लू मिल जाए जिसकी मदद से वो उस चुड़ैल को खत्म कर सके। वहीं अचानक से उसे एक पत्थर पर एक किताब गिरी मिलती है, जिसमें उसे देखने को मिलता है कि एक कांच के गोला आकार डब्बे में एक मक्खी है। अगर उस मक्खी को जला दिया जाए तो वो चुड़ैल भी भस्म हो जाएगी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद रामू की पत्नी को वो मक्खी वाला गोला आकार डिब्बा भी मिल जाता है, जिसे वो तुरंत ही आग में फेंक देती है और इधर यज्ञ करती हुए चुड़ैल भी तुरंत ही जलने लगती है और जोर जोर से चीखने लगती है। जैसे ही यज्ञ के बीच में ही चुड़ैल की मौत होती है, जितने भी बच्चों की उसने पहली बलि दी थी वो सब भी जिंदा हो जाते हैं और परी साम्राज्य की परी भी आजाद हो जाती है। उन सभी बच्चों को परी लेकर पाताल लोक से बाहर आती है और रामू की परी भी पाताल लोक से बाहर आ जाती है। गुलाबी परी उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है और ये कहती है कि अब अगर तुम्हें भी कोई मदद चाहिए होगी तो हमें याद कर लेना, हम तुम्हारी मदद करने तुरंत पहुंच जाएंगे। ऐसा कहते हुए रानी परी और गुलाबी परी दोनों ही अपने साम्राज्य में लौट जाती हैं और बहुत से बच्चों की जान बचाने के बाद और एक साम्राज्य को फिर से खड़ा करवाने के बाद वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोस आती रहती हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई तो हमारी और भी वीडियोस हमारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।